स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके। देखो आज मैं आप लोग को हेरेडिटी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, ऑलरेडी उसका पार्ट मैंने कुछ कराया है आप लोग को, वो आज कंप्लीट कर लेते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करते हैं। जैसे ये डीएनए वगैरह के बारे में, जीन क्या होते हैं मैंने बताया था तुम लोग को, याद है जीन क्या होते हैं? देखो ये जीन, सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल कॉन्डेंस होके क्या बनाता है? सर क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। अभी देखो ये बड़ा सा ये क्रोमोसोम था, इसको अगर मैं खोलना स्टार्ट करूं तो पहले ये क्या होगा, थोड़ा खुलेगा तो क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए को अगर पूरा अगर आप खोलते हो तो उसका अगर ऐसा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे ऐसा टाइप उसका, ये डीएनए होता है, सॉरी। हाँ, और इसका अगर मान लो एक ऐसा अगर हम ले लें एक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? जीन। तो जीन समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सर yes, मतलब डीएनए भी एक पार्ट ना, डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का एक पार्ट। इसके अंदर में बहुत सारा प्रोटीन रहता है, जैसे ये सब देख रहा हूँ ना, ये लाइंस, ये सारा एक्चुअली प्रोटीन का लाइनिंग है। इसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था ह्यूमन में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उसमें ऑटोसोम होता है, ऑलोसोम, ऑलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम, ये दो पेयर, दो नंबर में होता है, मतलब एक पेयर में होता है। मेल में कैसे होता है? एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स, ठीक है। और ये सेक्स क्रोमोसोम कहाँ मिलता है? जर्म सेल में, ठीक है। और ये जो ऑटोसोम होता है कहाँ मिलता है? सोमेटिक सेल में मिलता है। ये सारा याद आ रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। सेल डिवीजन बताया था, तीन टाइप का होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस नॉर्मली प्रोकार्योटिक मतलब छोटे छोटे जो वायरस या एमीबा ये सब में होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसमें क्या होता है, तो बस क्या होता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो कहाँ पे होता है? जर्म सेल में। और इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स वाले से क्या बनता है? दो जो डॉटर सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 23 और 23। ये याद आ रहा है आप लोग को? ये सब लास्ट क्लास कराया था मैंने। कैसे कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये सब पढ़ाया था, फिर एक बार आज रिपीट कर दूंगा। हेरेडिटी स्टार्ट करते थोड़ा सा। देखो आप लोग का इवोल्यूशन तो है नहीं, हेरिडिटी वाला ही है। सेक्सुअली कुछ टाइम पढ़ा था ना, सेक्सुअल वाला। सेक्सुअल अभी नहीं पढ़ाया हूँ, ओनली ए सेक्सुअल पढ़ाया हूँ, ठीक है। सेक्सुअल में नेक्स्ट एनिमल। क्लास में। हाँ, देखो हेरेडिटी क्या होता है? हेरेडिटी को हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट। ट्रेड्स जो होते हैं इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं करेक्टर, ठीक है। करेक्टर का जो बायोलॉजिकल नेम है वो ट्रेट होता है। फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस प्रोसेस को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग क्या देख रहे हो आप, कि हम लोग में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स का क्या होता है, कुछ ना कुछ करेक्टर होता है, जैसे बहुत सारा सिमिलरिटीज होता है। तो वो सारा जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस ये ट्रांसफर होने का, करेक्टर का जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। समझ में आया ये चीज?
मतलब अपना पेरेंट से जो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में आएगा वही ना। हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। अभी देखो यहाँ पे ट्रेट का बात करें, ट्रेट का मतलब करेक्टर। ये करेक्टर दो टाइप का होता है, या फिर जो ट्रेट्स होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनहेरिटेड, और एक होता है एक्वायर्ड। मतलब जो हमारे में जो करेक्टर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इनहेरिटेड और एक होता है एक्वायर्ड। तो इनहेरिटेड किसको बोलते हैं, जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है, या फिर दोज विच कैन बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे करेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड, जो हमको पेरेंट से मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे आई का कलर हो गया, ठीक है, हमारा स्किन का कलर हो गया, ये सारा जो करेक्टरिस्टिक होते हैं हमको कहाँ से मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो ये करेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट या इनहेरिटेटेड करेक्टर्स। और एक्वायर्ड क्या होता है, जो कि हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, दोज which can be acquired during our lifetime। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि विच कैन नॉट बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन। अभी जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे बियर्ड। मसल हो गया, मसल बिल्डिंग। जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो जरूरी नहीं उसका बेटा भी क्या होगा, बॉडी बिल्डर ही होगा। ठीक है, या फिर अगर आप कोई स्किल सीखते हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, भी ये होगा ना। सारा, तो ये सारा भी क्या होता है, हम अपने लाइफ टाइम की ड्यूरिंग एक्वायर करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक्वायर्ड करेक्टर हो गया। या फिर जैसे कोई मैनर हो गया, आपको कोई मैनर मिलता है तो वो भी क्या होता है, हम लोग अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया। या फिर जैसे आपका मेमोरी, आपने कुछ याद कर लिया, या मेमोरी, ये सब हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। तो दीज आर द एक्वायर्ड करेक्टर। समझ में आया आप लोग को, बोलो। सर यस सर। एक्वायर्ड वाला थोड़ा प्रॉब्लम। एक्वायर्ड वाला क्या है, जो तुम, जैसे मान लो तुम क्रिकेट खेलते हो ना, हम्म। तो क्रिकेट खेलना तुमने खुद अपने लाइफ टाइम से सीखा है, वो तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको वो कैरेक्टर नहीं मिला है। या फिर अगर तुम, जैसे मान लो अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो जरूरी नहीं कि उसका लड़का भी क्रिकेटर ही बनेगा, वो कुछ और भी कर सकता है। या फिर अगर वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसका लड़का जरूरी नहीं उतना अच्छा ही क्रिकेट खेलेगा। तो ये सारा जो करेक्टर है, ये क्या हो गया, हम लोग अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं। जैसे मान लो आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन का बेटा जरूरी थोड़ी है वो उतना ही माइंड उसका बहुत तेज होगा। समझ में आया। सर मतलब अपने से जो ग्रो करते हैं ना, जैसे बिहेवियर, मेंटल हाँ, जैसे ना। मान लो अगर तुम्हारा करेक्टर अच्छा है तो जरूरी थोड़ी है तुम्हारा लड़का का करेक्टर भी अच्छा होगा, वो उसको जैसा सिखाया जाएगा वो ऐसा सीख लेगा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड करेक्टर, जो मैंने एक्वायर किया है अपने लाइफ टाइम में। और इनहेरिटेड जो कि हमको अपने पेरेंट्स से मिला है। आया समझ में, बोलो। यस सर। ठीक, जैसे मान लो ये कोई एक पेरेंट है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट या फिर P1 जनरेशन, P1 जनरेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। अभी इसमें बहुत सारा करेक्टरिस्टिक होगा, जैसे मान लो इसका हेयर का कलर हो गया,
या फिर स्किन का कलर हो गया, हेयर का टाइप हो गया, जैसे बहुत लोगों का कर्ली हेयर होता है, कुछ लोग का स्ट्रेट हेयर होता है, ये सारा। तो ये सारा क्या है, ये सारा करेक्टर है ना, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, ट्रेट्स। राइट। करेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे F1 जनरेशन में, मान लो बच्चे में ये सारा करेक्टर चला गया। ठीक है, तो ये जो F1 जनरेशन वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, या फिर इसको बोला जाता है प्रोजेनी। समझ में आया, प्रोजेनी का मतलब या ऑफ स्प्रिंग मतलब फर्स्ट जनरेशन, उसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग। ये सारा करेक्टरिस्टिक जो देख रहे हो, ये जो ट्रेट है ये कैसा ट्रेट है, इनहेरिटेड है, इनहेरिटेटेड है या फिर एक्वायर्ड है? सर इनहेरिटेटेड। यस, ऑब्वियसली इनहेरिटेटेड है। समझ में आया ये चीज? और ये जो प्रोसेस हो रहा है Yes, sir. ट्रांसफर, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरेडिटी बोलते हैं। समझ में आया? पापा ये पेरेंट्स अपना बच्चा को दिया ना। हाँ, अभी देखो ये सारा जो हेयर कलर का हो गया, स्किन कलर, हेयर टाइप, ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? सर जीन के पास। जीन के पास, या फिर मतलब हम लोग अगर बोले, अगर मान लो बाहर से भीतर की तरफ जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम के पास रहता है। क्रोमोसोम में भी किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। डीएनए में भी किसके पास होता है, बोलो? के पास। जीन के पास होता है। हाँ, तो अभी देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये एक जनरेशन है, मान लो G1 फर्स्ट जनरेशन जिसको बोलते हैं। अभी इससे क्या बन रहा है, इससे ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, मतलब सेकेंड जनरेशन है। ये G2 है। तो क्या होता है एक्चुअली, इसमें से क्या होगा, कुछ करेक्टरिस्टिक इसमें आएगा, इसमें आएगा। और एक्चुअली करेक्टरिस्टिक आता कैसे है, जनरेशन में कैसे जाता है, उसके लिए क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डीएनए कॉपी। तो देखो जब डीएनए कॉपी होगा तो क्या होता है, पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा एक वेरिएशन है, V1। V1 क्या है, अ लिटिल वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस। जैसे देखो हम लोग जो होते हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स से पूरा एकदम एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी होते हैं। हम लोग के पास क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। उन लोगों से हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। और ये वेरिएशन क्यों होता है, ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपी। जब पेरेंट से जब चाइल्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है। और वो डीएनए की कॉपी करते टाइम क्या होता है, कुछ एरर आ जाता है। एरर आने की वजह से क्या होता है कि कुछ वेरिएशन आ जाता है, मतलब जो हमारा जो कैरेक्टर है हमारे पेरेंट से क्या होता है, बहुत सारा कुछ डिफर कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। समझ में आया वेरिएशन क्या होता है? बोलो, वेरिएशन समझ में आया या नहीं आया? यस आया। आया। तो अभी मान लो ऐसा बहुत सारा जनरेशन हो रहा है। मान लो अभी मैं, ये जनरेशन 5000 है, मतलब मेरा 5000 वाला जनरेशन। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हर जनरेशन में क्या होगा, वेरिएशन आएगा ना। पहले में आया, फिर थोड़े में आया, सेकंड में, थर्ड में वेरिएशन आया, फोर्थ जनरेशन में कुछ वेरिएशन आया। ऐसे करते करते क्या हुआ, टोटल 5000 वेरिएशन आया। तो अभी क्या हो रहा है, एवरी जनरेशन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आते आते जब 5000 वाला जनरेशन में जब देखा जाएगा तो क्या होगा कि मतलब डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस आ जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज क्या बन जाएगा, मतलब एक नया तरह का ही आदमी बन जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं।
समझ में आया? इवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होते 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 एक टाइम ऐसा आता है, मतलब बहुत ज्यादा जब जनरेशन हो जाता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे वेरिएशन होते होते आदमी क्या होता है, वो टोटली चेंज ही हो जाता है, मतलब एक न्यू टाइप का स्पेसिस बन जाता है। और वो जो न्यू टाइप का स्पेसिस बनने के बाद ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग क्या है, मतलब हम लोग का जो पूर्वज लोग थे वो कैसे थे, मंकी की तरह थे ना। एप्स। हाँ, वो धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आते 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 क्या हो गया, हम लोग टोटली अभी चेंज हो चुके हैं। तो वो जो पूरा जो चेंजेस हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन हो गया। समझ में आया? तो मतलब little variation across a long period of time is evolved. हाँ, बोल सकते हो। जैसे हम लोग अगर एक, जैसे बोले, अगर हम बोलते हैं कि जैसे एक लाइन में बोलता हूँ कि पासिंग ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं एक जनरेशन से बस दूसरे जनरेशन का बात करता हूँ, जो वेरिएशन पास होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। बोल सकते हैं क्या, बोलो? एक ही जनरेशन में कैरेक्टर पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे ना। और यही अगर लॉन्ग टर्म तक हो जाए, मीन्स द लॉन्ग टर्म accumulation of variation lead to evolve a new species। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इवोल्यूशन। समझ में आया? Yes, sir. इवोल्यूशन, ठीक है ना, Yes, तो sir. इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हालांकि इवोल्यूशन आप लोग का नहीं है, आप लोग को हेरिडिटी ही पढ़ना है। अभी देखो, मेंडल जो थे, मेंडल नाम के साइंटिस्ट, नाम सुने होंगे आप लोग, Yes, sir. ठीक है। मेंडल एक्चुअली इनका पूरा नाम जो था वो क्या था, ग्रिगोर मेंडल। इनका, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। देखो ये जो मेंडल थे, ये पहली बार क्या किए, बायोलॉजी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज किए थे। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, ये यूज किए थे प्रोबेबिलिटी। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? Sir, हो chances. सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस। तो मेंडल बायोलॉजी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत बड़ा जो एक मतलब इनहेरिटेंस के बारे में पूरा ये अच्छे से डिटेल में बताए थे, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस, यही मेन पढ़ना है आप लोग को। इनहेरिटेंस, ये जो था अपना जो मतलब एक्सपेरिमेंट किए, इसमें इन्होंने सेलेक्ट किया कौन सा प्लांट, बताओ? पी प्लांट। यस, ही सेलेक्टेड पी प्लांट। अभी ये पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किए? पी प्लांट जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है पता है, पूछ देता है बहुत बार, पाइसम एस्टाइवम। ठीक है, तो ये पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किए थे?
ये पूछता है आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका 2-3 रीजन था। सबसे पहला रीजन था कि पी प्लांट जो होता है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है। जैसे मान लो अगर वो ह्यूमन पे रिसर्च करते तब तो मान लो 3 या 4 जनरेशन चेक करने में वही मर जाते। तो इसलिए क्या करना था, एक ऐसे कुछ पे एक्सपेरिमेंट करना था जिसका लाइफ स्पैन क्या हो, बहुत छोटा हो। तो पी प्लांट बहुत ही सीजनल होता है ना, बहुत ही इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसके पास 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पी प्लांट जो होता है इसको किसी भी सीजन में हम लोग ग्रो कर सकते हैं। आप देखोगे पी जो होता है हर सीजन में मिलता है। नहीं सर, अब सर्दी के टाइम ही मिलते हैं। उगाया जा सकता है लेकिन इसको, ठीक है, आजकल इतना ज्यादा टेक्निक हो गया है कल्चर कि करते हैं हर वैसे ना। सीजन में, हाँ, हर सीजन में हर प्लांट को उगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पी प्लांट भी हर सीजन में मिल सकता है, ठीक है। तो मेनली ये 3 रीजन जो था, ये 3 रीजन की वजह से हम लोग क्या किए, वो पी प्लांट को सेलेक्ट किए। अभी देखो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अलग कॉन्ट्रास्टिंग अलग कैरेक्टर अलग होता अलग है, कैरेक्टर। हाँ, अपोजिट कैरेक्टर बोल सकते हैं। इसका एकदम याद रखना कि कौन कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। सबसे पहला हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, क्या क्या होता है, टॉल, और क्या होगा, ड्वार्फ। ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दूसरा सीड का सेव। सीड का शेप 2 टाइप का होता है, एक राउंड शेप आता है और दूसरे टाइप का होता है रिंकल्ड। देखो राउंड मतलब ऐसा पूरा एकदम राउंड होगा, रिंकल्ड का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा उसमें ऐसा ऐसा टाइप का होगा। तो 2 टाइप का सीड मिलता है पी प्लांट का, एक राउंड होता है पूरा राउंड होगा, और एक थोड़ा सा क्या होगा, कर्व मतलब रिंकल टाइप का होगा। थर्ड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो आता है सीड का कलर में। सीड का कलर 2 टाइप का होता है, येलो कलर का होता है और ग्रीन कलर का होता है। चौथा होता है इसका पोड का शेप। पोड शेप में 2 होता है, एक होता है इन्फ्लेटेड और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखो पोड मतलब जानते हो क्या होता है ना, के बोलो। टाइप क्या, एकदम छोटा सा पोड भी का रहता है। मतलब, अरे छिलका उसका ऊपर का कवरिंग। 2 देखो पोड ऐसा 2 टाइप का होता है, ये हो गया ऐसा एकदम रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड, इसके अंदर में क्या होगा, उसका दाना होगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसा होता है, ये ये वाला ऐसे टाइप का 2 टाइप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड तो नहीं देखे, ये इन्फ्लेटेड है।
कंस्ट्रिक्टेड भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा ये नहीं रहता है उसमें। रुको देखना, मटर का वो होता है ना, उसमें मिलेगा मटर का छिलका, जिसमें थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा पूरा पूरा एकदम ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा दबा रहता है उसमें। फिर थोड़ा गड्ढा गड्ढा जैसा लगता है जो वो। हाँ वही। रुको रुको देखते हैं, नेट पे दिखाते हैं तुमको। ये देखो कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसमें दिख रहा है आप लोग को? ब्लड है। यस सर। ब्लर आ रहा है क्या? इसमें दिखाते हैं, देखो ये अभी इसमें दिख रहा होगा, ये वाला देख रहे हो? देखो मैं इस पे पेन यस से सर। दिखाता हूँ। क्यों हो जाता है, सिर्फ दाना दाना जैसा दिखता है, वो वाला क्या सर? हाँ ये वाला, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, दिखा? हाँ सर, अब समझ में आ गया, एकदम अच्छा, पतला होता है। हाँ उसमें दाना थोड़ा दाना थोड़ा दिखता दबा दबा टाइप का रहता है, दाना दाना, हाँ, उसी को बोलते हैं। देखो सीड में, सीड भी देख लो, ये हो गया आपका राउंड वाला, और नीचे वाला थोड़ा रिंकल्ड है, थोड़ा सा मतलब दबा दबा टाइप का, दिखा? सर। ठीक है चलो। तो पोर्ट का शेप समझ में आ गया होगा, ये एक होता है। दूसरा पोर्ट का कलर होता है, पांचवा नंबर। आप देखोगे दो कलर का मिलेगा मार्केट में, एक थोड़ा ग्रीनिश टाइप का होता है और एक थोड़ा येलोइश होता है। ठीक है, ये पोर्ट का कलर हो गया। उसके बाद, सॉरी ई वाला मिस कर दिया ना, ये ई है एफ। उसके बाद फ्लावर का कलर, दो कलर का इसका फ्लावर होता है, पर्पल और वाइट, दो कलर का फ्लावर है। और फ्लावर का पोजीशन, एक होता है एक्सियल और एक होता है टर्मिनल। देखो इसका मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फ्लावर का पोजीशन वाला इधर समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये टर्मिनल का मतलब एकदम एंड में होगा। मान लो यहाँ पे अगर फ्लावर निकला हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल। एक्सियल का मतलब ये एक्सिस पे, यहाँ पे अगर मान लो फ्लावर है तो ये क्या हो गया, एक्सियल। आया समझ में? है। ठीक है। और देखो एक चीज अभी आप लोग पढ़ोगे कि एक होता है डोमिनेंट करेक्टर और एक होता है रिसेसिव। तो इसमें जो पहले लिखा हुआ है ना, ये डोमिनेंट करेक्टर है, जैसे टॉल और ड्वार्फ। इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, टॉल। राउंड और रिंकल्ड, इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, राउंड। येलो एंड ग्रीन, ये वाला क्या होगा, येलो क्या होगा, डोमिनेंट। ये सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये सारा डोमिनेंट करेक्टर है। अब ये डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो ये समझ में आया ना कि मेंडल जो थे वो पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किए, बिकॉज ऑफ दिस थ्री रीजन। शॉर्ट लाइफ स्पेन, किसी भी सीजन में ग्रो किया जा सकता है, और इसका 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर था। आपसे पूछता है कि बताओ ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कौन कौन सा है, तो इतना लिख पाओगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है। अभी देखो दो तरीके का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है डोमिनेंट करेक्टर और एक होता है रिसेसिव करेक्टर।
डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर किसको बोलते हैं, मतलब दोज जीन्स which display its character in heterozygous condition are called dominant allele। ये सारा जो नया नया वर्ड आप लोग देख रहे हो ना, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस ये सब क्या होता है। देखो जैसे मान लो जीन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया ना आप लोगों को, जीन क्या होता है समझ गए हो आप लोग। यस सर। ठीक है, मान लो ये टी, कैपिटल टी, मैं बोल रहा हूं कि ये एक जीन है, जीन को ही हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल नाम एलील है। इस चैप्टर में ये जो एलील है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टॉलनेस। और मान लो स्मॉल टी जो होता है, स्मॉल टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक ऐसा एलील या जीन जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, अभी देखो मान लो ऐसा मैंने लिखा कैपिटल टी, किसी के पास ऐसा है, मतलब दोनों जो जीन है वो कैसा है, टॉल वाला होगा या शॉर्ट वाला होगा, टॉल। टॉल वाला। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। मतलब देखो इसके पास दोनों ही ऐसा जीन है जो कि टॉलनेस वाला है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये टॉल होगा ही। और एक होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। मतलब क्या है, देखो इसके पास क्या है, ये जो है इसके पास टॉलनेस का भी जीन है और ड्वार्फनेस का भी है। लेकिन ये टॉलनेस क्या है, ये डोमिनेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। पहले हेट्रोजाइगस क्यों है समझ में आया। हेट्रोजाइगस मतलब इसके पास अलग अलग टाइप का एलील है, एक टॉलनेस का भी है और डॉर्फनेस का भी है, इसलिए इसको हेट्रो बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब होमोजाइगस। होमोजाइगस समझ में आया। मतलब सेम और हेट्रो मतलब अलग अलग ना। अलग, ठीक है। अभी जैसे एक चीज समझो कि जैसे मान लो डोमिनेंट हमको किसको बोलेंगे, अगर मान लो दोनों सेम पावर का अगर आदमी है, ठीक है, तो उसमें कौन डोमिनेट करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर जैसे किसी के पास, जैसे ये वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब उसके पास टॉलनेस भी है और ड्वार्फनेस भी है। अभी अगर बच्चा टॉल हुआ, इसका मतलब इसमें डोमिनेंट कौन सा था बताओ, टॉलनेस वाला कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट था या फिर ड्वार्फनेस वाला था, टी वाला, टॉलनेस। टॉलनेस वाला। तो तो उसी को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दोज जीन विच डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोलते हैं। समझ में आया, हेट्रोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो होमोजाइगस में तो दोनों ही टॉल है, वो तो टॉल होगा ही बच्चा 100% श्योर। लेकिन अगर मान लो ऐसा है जिसके पास क्या है, टॉलनेस का भी कैरेक्टर है और ड्वार्फनेस का भी है, और अगर वो टॉल हो गया, इसका मतलब क्या है, उसमें डोमिनेंट कौन सा कर दिया, टॉलनेस वाला कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मान लो ऐसा आपने देखा होगा कि किसी के फादर बहुत लंबे हैं और मदर जो है उनका हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, और बच्चा क्या होता है उसमें कभी कभी टॉल हो जाता है, कभी कभी ड्वार्फ हो जाता है, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, दोनों का करेक्टर आता है। पेरेंट्स का मतलब फादर का भी आएगा टॉलनेस वाला भी, और मदर का आएगा ड्वार्फनेस वाला भी। अभी जिसका करेक्टर डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, वो उस बच्चे में दिखेगा। अगर वो टॉलनेस का करेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है तो क्या होगा, बच्चा टॉल हो जाएगा। अगर ड्वार्फनेस का है तो बच्चा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा।
तो जो चीज डिस्प्ले करता है अपना करेक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं। समझ में आया? डोमिनेंट Yes, किसको sir. बोलेंगे, ठीक है। सर और रिसेसिव किसको बोलेंगे, जो अपना करेक्टर डिस्प्ले नहीं करता है। इसका डेफिनेशन लिख लोगे ना, दो जीन विच डू नॉट डिस्प्ले इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड व्हाट, रिसेसिव। इसका लिख पाओगे आप लोग? यस सर। ठीक है, अभी देखो, अभी मेंडल दो टाइप का ये किए थे एक्सपेरिमेंट, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, देखो मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो मतलब यहाँ पे वो क्या कि वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हाइट, हाइट ऑफ प्लांट को लेकर मान लो एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो वो क्या किए, मान लो एक टॉल प्लांट लिए, मान लो ये एक टॉल प्लांट है, और एक लिए डॉफ प्लांट। और इसमें क्या किए, क्रॉसिंग करें। ये टॉल था, देखो और दो टाइप का करेक्टर्स होता है। एक चीज, एक टर्म अभी आप लोग यूज कर देखोगे, फेनोटाइप, और एक टर्म अभी आप लोग सुनोगे, जेनोटाइप। फेनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, और जेनोटाइप का मतलब होता है उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, अभी ये क्या क्या होता है मैं समझा रहा हूं। तो मान लो ये टॉल है, तो मतलब इसके पास ये प्योर टॉल लिए, ठीक है, प्योर टॉल। प्योर वर्ड से ज्यादा अच्छा है, अभी आप लोग जब समझ गए हो, मैं यहाँ पे यूज करता हूं होमोजाइगस टॉल। ठीक है, होमोजाइगस डॉल। और ये क्या है, होमोजाइगस डॉफ। होमोजाइगस बोलने का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? में डबल टी बड़ा वाला और ड्रॉप वाला में डबल टी छोटा वाला। यस, गुड। ये हो गया बड़ा वाला, इसमें मान लो ड्रॉप है तो दोनों क्या होगा, छोटा वाला। ये हो गया पहला वाला, पेरेंट का जनरेशन है। ठीक है, सर तो देखो ये जो टॉल जो मैंने लिखा है ना, टॉल, ये हो गया उसका फिजिकली देखने में क्या है, वो टॉल है, तो मतलब ये क्या है, उसका फेनोटाइप है। एक मतलब कॉपी। फेनोटाइप का मतलब जो देखने में, जैसे वो देखने में क्या लग रहा है, लंबा है ना, तो यस मैं सर। बोलूंगा उसका फेनोटाइप। अभी ये जो मैंने टीटी लिखा है, ये वाला, ये क्या है, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन है ना, मतलब उसके पास टॉलनेस वाला क्या है, जीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका जेनोटाइप। समझ में आया? जेनोटाइप को दूसरे वर्ड में मैं बोल सकता हूं जीन का कोड। मतलब टॉलनेस के लिए जो जीन का कोड है वो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये हो गया उसका जेनोटाइप। और वो देखने में टॉल है, वो क्या हो गया, उसका फेनोटाइप हो गया। आया समझ में? बोलो। यस सर। समझ Yes, में sir. आया? अभी देखो मैंने क्या बोला था कि जैसे जो ह्यूमन में जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें 22 क्या होता है, 22 क्या था, ऑटोसोम। Autosome.
और वन पेयर जो था ऑलोसोम। ऑलोसोम था, या फिर सेक्स क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। ठीक है, वन था सेक्स क्रोमोसोम। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो ऑलोसोम होता है इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? जेनेटिक सेल डिवीजन। इसमें होता है मियोसिस। मतलब ये क्या होता है, वन पेयर जो 46 वाले में, मतलब ये जो पूरा मान लो ये 23 पेयर वाला जो क्रोमोसोम है, अगर ये जर्म सेल का है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होता है ना कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए, तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मतलब जब गैमेट बनेगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी अलग अलग। मतलब ये मान लो अगर 46 पेयर था तो आधा हो गया 23, यहाँ पे हो गया 23। और ड्वार्फनेस वाला भी क्या हो गया, जब गैमेट फॉर्म होगा तो कैसा होगा, स्मॉल टी, और ये क्या बना देगा, स्मॉल टी। ये बन रहा है क्या, गैमेट। मतलब मेल गैमेट, मान लो एक मेल होगा, एक क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है 46 से क्या हो जाता है, मियोसिस सेल डिवीजन में हाफ हो जाता था ना, यस सर। हाफ और वो बनता था 23 वाला और 23 वाला। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। ये जो कैपिटल टी मतलब 46 था, हाफ हो गया मतलब 23 इधर आ गया, 23 इधर आ गया। ये फीमेल वाला भी 23 मिनट इधर आ वाइट गया। नहीं होता ना, क्या डायरेक्ट हो फिर से? जाएगा ना। हाँ, सिंपली स्प्लिट हो जाएगा। अभी देखो F1 जनरेशन जो होगा, फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, जैसे देखो मैंने आप लोगों को मेल फीमेल का जब एग्जांपल बताया था, तो मेल वाले में क्या था, एक्स वाई था। वो क्या हो रहा था, अलग होके क्या हो रहा था, एक्स और वाई बना दे रहा था ना। और फीमेल के पास क्या था, एक्स एक्स था, वो अलग होके क्या बना देता है, एक्स और एक्स। ऐसा बताया था ना मैंने। यस सर। ठीक है, तो उसी तरीके से मान लो ये टी टी दोनों कैपिटल टी है, तो एक टी हो गया इधर, एक टी आया, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी देखो ध्यान से सुनना, अभी जब बच्चा होगा F1 जनरेशन में, तो इसका ये वाला जो है वो इसके साथ क्रॉस हो सकता है, अगर मान लो मिला तो क्या बनाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर मान लो इसका ये पहला वाला इसके साथ मिला तो कैसा बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका दूसरा वाला इसका पहले वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब फर्स्ट जनरेशन में मान लो 4 चाइल्ड हुआ F1 जनरेशन में, और यहाँ पे क्या था, टॉलनेस वाले में, टॉलनेस वाला जो करेक्टर था इज डोमिनेंट करेक्टर। टॉलनेस क्या था, डोमिनेंट था। तो ये बच्चा कैसा होगा देखने में, बताओ तुम। टॉल होगा। यस, ये टॉल होगा। सेकेंड वाला बच्चा होगा। ये भी टॉल होगा। थर्ड वाला बच्चा भी टॉल होगा। और फोर्थ वाला बच्चा भी क्या होगा, टॉल होगा। सारा देखने में कैसा लगेगा, टॉल। बोलो यहां तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो मेंडल क्या देखे, जब पहला जनरेशन हुआ तो उनको दिखा कि जितना भी मान लो अगर 4 बच्चा हुआ, चारों का चारों क्या हुआ, टॉल हुआ। तो वहां से उनको कुछ भी समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो F1 वाला जो बच्चा लोग था, ये वाला, मान लो इसमें से 2 को उन्होंने लिया। मैं नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूं, ठीक है। F1 जनरेशन वाला 2 चाइल्ड को लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा ही 4 हुआ था ना। बोलो। यस सर। हाँ, तो F1 जनरेशन वाला जो था, इसमें आपस में क्या किए, इन लोग को पॉलिनेशन करवाए।
तो देखो इसका गैमेट कैसा बनेगा बताओ, तो इसका गैमेट कैसे बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका गैमेट कैसे बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हो गया गैमेट बना। अभी देखो इसके थ्रू जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा होगा वो कैसा हो सकता है उसको मैं दिखाता हूँ। देखो अलग अलग कलर से दिखाता हूँ। मान लो ये जो टी है कैपिटल टी, ये कैपिटल टी के साथ मिला तो क्या बना देगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये एक चाइल्ड हो सकता है। देखो ये दीज आर द पॉसिबिलिटीज, इसलिए ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज किए थे। अभी ये जो पहला वाला है कैपिटल टी, मान लो ये इसके साथ अगर वो मिला तो क्या बनाएगा वो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना देगा। थर्ड वाला, मान लो इसका सेकंड वाला इसके फर्स्ट वाले से मिला तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका सेकंड वाला अगर इसके सेकंड वाले से मिलेगा तो कैसा बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी आप मुझे बताओ ये बच्चा जो है पहला वाला वो देखने में कैसा होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, टॉल। Tall. यस। सेकंड वाला बच्चा टॉल। टॉल। थर्ड वाला टॉल। यस ये भी टॉल होगा। लास्ट वाला क्या होगा, Dwarf. डॉट मतलब ड्रॉप डॉट। ठीक है ये ड्वार्फ हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या देखे, देखो मतलब क्या था इसको समझो। देखो पहले जनरेशन में क्या था, ये ड्वार्फ लिए थे और एक टॉल लिए थे। तो पहला जनरेशन में जो बच्चा हुआ सारा टॉल हुआ, तो उसमें क्या हुआ इनको कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब सेकंड जनरेशन वो देखे, ये क्या था सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में वो क्या देखे कि एक बच्चा ड्वार्फ भी हुआ। मतलब क्या था कि F1 जनरेशन में क्या था, ड्वार्फ वाला करेक्टर था लेकिन वो क्या था डोमिनेंट नहीं होने की वजह से क्या हुआ था, वो छुप गया था। जो कि सेकंड जनरेशन में जाके क्या हो गया, फिर से सामने आ गया। इसीलिए देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि दो पेरेंट्स होंगे जो कि टॉल होंगे, फादर भी टॉल है मदर भी टॉल है, लेकिन जो चाइल्ड होता है वो ड्वार्फ हो जाता है। क्यों ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि या तो फादर के साइड वाला उसका जो ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर हो वो ड्वार्फ हो, या फिर मदर की जो फादर मदर है उसमें कोई एक ड्वार्फ हो। तो उसका कोई भी एक करेक्टर आके लास्ट में क्या हो सकता है, बच्चा ड्वार्फ भी पैदा होता है। ठीक है, वो इसकी वजह से होता है। आया समझ में। यस सर। अभी देखो यहाँ पे दो टाइप का रेशियो होता है, एक फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो किसको बोलते हैं, जो देखने में जैसा लगता है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फेनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है फेनोटाइपिक में, या तो टॉल होगा बच्चा, नहीं तो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो टॉल वाला कितना है, सर 3 है, और ड्वार्फ वाला कितना है, 1। So what? फेनोटाइपिक रेशियो कितना मिलता है, 3:1। आया समझ में। तो मतलब सेकंड जनरेशन में मैंने तो और उस आगे में वेरी नहीं करेगा। फर्स्ट जनरेशन में तो क्या होगा, सारा ही टॉल होगा ना, तो यस उसमें तो सर। कोई रेशियो नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछना थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो वेरी नहीं करेगा। थर्ड जनरेशन में तो और भी वेरी कर जाएगा, लेकिन वो सेकंड जनरेशन तक ही जाके वो अपना कंक्लूजन दिए थे। तो आप लोग को सेकंड जनरेशन तक ही देखना है, उससे आगे नहीं देखना है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, टॉल और डॉफ का रेशियो क्या होगा, 3:1। अभी देखो जीनोटाइप रेशियो एक पूछता है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो जेनोटाइपिक का मतलब क्या होगा कि जीन के हिसाब से जो रेशियो बनता है। तो इसमें देखो ये जो 4 बना है, एक क्या है, होमोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और एक है डॉल। तो होमोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस वाला मतलब कितना हो गया, कौन सा हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्रॉप वाला क्या हो गया, स्मॉल टी। मल्टी इसका स्मॉल टी। रेशियो कितना है बताओ तो? कैपिटल टी कितना मिला है,
सर 1:2:1। हाँ, और हेटेरोजाइगस वाला कितना है 2, और ड्वार्फ वाला कितना है। तो इसलिए आपसे पूछता है कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका सेकेंड जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो कितना आता है और जेनोटाइपिक रेशियो कितना आता है। तो फेनोटाइपिक कितना हो जाएगा 3:1, और जेनोटाइपिक क्या हो जाएगा 1:2:2। आया समझ में। यस सर। Yes. तो यही पूछता है आप लोगों से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ऐसे ही था। सर फिर वो बोल देगा कि इतना इतना प्लांट तो कहाँ है, फिर वो कैसे वो निकालेंगे वो वाला क्या वाला, देखो टोटल क्वेश्चन, प्लांट ऐसे करके। वो सब नहीं पूछते। देखो ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखते हैं फिर भी। बोला था इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पिंक कलर flower are dominant over white color flower. If parent plant belong to pure breeding, प्योर ब्रीडिंग बोलने का मतलब क्या होगा, बोलो। प्योर ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा, होमोजेनियस होना चाहिए, एटीटी वाला। होमोजाइगस, होमोजाइगस। And pure breeding recessive trait. What will be phenotype और फेनोटाइप का एक और नाम है मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद बोला था इफ F1 जनरेशन plant are self-pollinated, what would be dominant and recessive trait will produce in progeny? Explain with illustration. देखो पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या, फिर बताते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा मोड़ा आया, मतलब अभी तक पूरा अच्छा से नहीं समझा। पूरा नहीं समझ में आया, देखो समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे, जहां पे एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। यहाँ पे जो एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेना है, क्या क्या लेना है, पिंक कलर फ्लावर, और दूसरा क्या लेना है, व्हाइट कलर फ्लावर। तो आप ऐसे ले लेना कि मान लो यहाँ पे बोल ही दिया है ना कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, पिंक। पिंक। तो आप बोल देना लेट द डोमिनेंट कैरेक्टर will be represented by
कैपिटल पी, ठीक है। और रिसेसिव कैरेक्टर जो होगा रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, ठीक है। क्योंकि पिंक कलर है तो ये वाला क्या होगा, व्हाइट कलर। समझ में आया? सर रिसेसिव मतलब समझे नहीं। रिसेसिव का मतलब होता है कि जो डोमिनेंट नहीं करता है। देखो करेक्टर दो टाइप का होता है ना, यहाँ पे क्या बताया था, देखो ये डोमिनेंट करेक्टर क्या हो गया, जो हेट्रोजाइगस में भी अपना करेक्टर शो कर दे उसको डोमिनेंट बोलेंगे। रिसेसिव जो अपना करेक्टर शो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो हाइड्रोजाइगस में जो वो मतलब वो कर ही नहीं सकता, जो डोमिनेंट है वही ना सर। ये दिखेगा, देखो जैसे यहाँ पे ये वाला में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों था ना, लेकिन ये यस टॉल सर। बच्चा क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल टी वाला क्या था, डोमिनेंट था, यस ठीक है। सर। तो देखो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये पेरेंट वाला प्लांट है, कैपिटल पी, ये पिंक कलर वाला, और स्मॉल पी, ये कैसा है, व्हाइट कलर वाला। तो इसका गैमेट कैसे बनेगा, कैपिटल पी, इसका गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, स्मॉल पी, ये क्या बना, गैमेट फॉर्मेशन। अभी F1 जनरेशन में कैसा होगा बच्चा, कैसे होगा बताओ। ये पहला वाला क्या होगा, इसके साथ मिलेगा ना, क्या बनाएगा, यस सर। कैपिटल पी, स्मॉल पी। उसके बाद पहला वाला का मान लो लास्ट वाले, इसका सेकंड वाले के साथ दिखा दो, ये भी क्या बनाएगा, कैपिटल पी, स्मॉल पी। इसका इसके साथ दिखाओगे क्या बनेगा, कैपिटल पी, स्मॉल पी। इसका इसके साथ दिखाओगे क्या बनेगा, कैपिटल पी, स्मॉल पी। अभी बताओ ये जो चार बच्चा बना F1 जनरेशन में कैसा होगा ये, सब पिंक कलर का होगा। यस, ऑल पिंक कलर, क्योंकि पिंक कलर क्या है, डोमिनेंट है, पिंक कलर फ्लावर होगा सबके पास। और ये क्या होगा, हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड बोलने का मतलब, हाइब्रिड बोलो या हेट्रोजाइगस होगा। ये जो पिंक कलर है कैसा है, हेट्रोजाइगस है ना या सर मतलब होमोजाइगस। अलग अलग जेनेटिक मटेरियल्स ना। हाँ, हेट्रोजाइगस मतलब देखो एक के पास क्या है, पिंक वाला भी मटेरियल है और व्हाइट वाला भी है, लेकिन एज पिंक वाला डोमिनेंट है तो वो दिख गया, व्हाइट वाला नहीं दिखा। आया समझ में? यस सर। सर मतलब ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ना सॉल्व में। ऐसे दिखाओगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा ना। अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन वाले को सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइज मतलब क्या क्या लोगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी इंटू, यहाँ पे भी क्या लोगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अभी देखो इसका गैमेट कैसे कैसे बनेगा, एक कैपिटल पी बनेगा, एक क्या बनेगा, स्मॉल पी। इसका कैसे बनेगा, कैपिटल पी और स्मॉल पी। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही दिखा दो। ये पहला वाला अगर इसके साथ मिलेगा तो कैसा बनाएगा बताओ, तो बड़ा पी डबल डबल बी। कैपिटल पी, ये इसके साथ मिलेगा कैसा बनाएगा, कैपिटल पी स्मॉल पी। अभी स्मॉल पी कैपिटल वाले के साथ मिलेगा तो कैपिटल पी, स्मॉल पी। और स्मॉल वाले के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल पी। स्मॉल पी स्मॉल पी। तो ये F2 जनरेशन है। तो जो F2 जनरेशन आया, इसका जो प्लांट है इसमें आपको देखो यहाँ पे पूछा था क्या, व्हाट विल बी फेनोटाइप और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मतलब आपको सिंपली फेनोटाइपिक रेशियो बताना है। तो मतलब 3 पिंक 1 वाइट ऐसे क्या। हाँ, तो इसका मतलब फेनोटाइप मतलब जो दिखता है, तो आपको क्या दिखेगा, कितना पिंक कलर वाला में दिखेगा, यहाँ पे 3 पिंक कलर का दिखेगा और एक कैसा दिखेगा,
वाइट। यस, 1 वाइट कलर, मतलब फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। ठीक है, समझ में आया? यस टॉपिक सर। वाला एक बार वापस बताइए कौन सा? सर, ये पिंक कलर और व्हाइट कलर वाला। देखो ये वाला जो होगा पहला वाला, ये कैसे कलर का प्लांट होगा बताओ? दोनों पिंक है ना, कैपिटल पी क्या होगा, दोनों पिंक कलर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस अभी सर। देखो इसके पास कैपिटल पी है और स्मॉल पी है, कैपिटल पी डोमिनेंट है तो पिंक हो जाएगा, तो ये भी पिंक होगा। इसके पास भी कैपिटल पी है, स्मॉल पी है, तो ये भी कैपिटल पी है, मतलब क्या डोमिनेंट हो गया, तो 3 क्या मिलेगा, पिंक कलर का। और एक के पास दोनों स्मॉल पी है तो वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। अगर हाँ आपसे सर, पूछता है समझ गया। अभी बोलता है अगर जेनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो जेनोटाइपिक रेशियो कैसा मिलता? सर 1:2:1। यस, जेनोटाइपिक रेशियो जो मिलता वो 1:2:1 मिलता है, क्योंकि 1 क्या होता है, प्योर पिंक होता, 2 क्या होता है, हाइब्रिड पिंक होता, और 1 क्या होता, प्योर व्हाइट होता, जैसे इसके पहले वाले में हमने बताया था। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो सेकंड जनरेशन वाला जो है ना, जैसे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, सेकंड जनरेशन वाला या फर्स्ट जनरेशन वाला, इसको दिखाने का एक और तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं पीनट स्क्वायर। सर कोई कोई क्रॉस पॉलिनेटेड ये सब होगा ना, तो ये सब कैसे, मतलब एक बड़ा पी वाला के साथ कर देंगे क्या? भाई एक और दिखाते हैं, रुको। जैसे वो एक तरीका तो मैंने क्या दिखाया, जैसे जो गैमेट बन रहा था, जैसे कैपिटल टी लेके ही दिखाते हैं, एक तरीका इधर दिखाते हैं। जैसे मान लो 2 कैपिटल टी लिया, 2 स्मॉल टी लिया, तो F1 जनरेशन में कैसा बनेगा? टी टी ये तो उसका गैमेट बना, अलग हुआ, अभी ये मिलेगा तब सर F1 सब जनरेशन। सब सॉल्व बनेगा सर। हाँ, और जब मान लो F1 जनरेशन वाले को लोगे, तो ये क्या हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी इसमें जब ये गैमेट बना, सेपरेट होना मतलब गैमेट बनना, अभी जो इससे जब चाइल्ड बनेगा तो ये देखो ये क्या हो रहा है, कैपिटल टी ये बन रहा है, मान लो ये फर्स्ट वाला इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बनाया तो क्या बना, स्मॉल टी, ये बना ना। तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन में ना, कि दो एक ही तरह का ट्री में ना। सेल्फ एक ही तरह का, हाँ सेल्फ पॉलिनेशन। सर लेकिन जो क्रॉस अगर बोलेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये ये क्रॉस पॉलिनेशन ही हो रहा है, ठीक तो है। मतलब वो अलग अलग को क्रॉस बोल जो देगा। अलग अलग है उसका करेक्टर सेम है, एक ही में थोड़ी हो रहा है, अलग अलग प्लांट लिया ना मैंने, दोनों का करेक्टर सेम है। अभी देखो ये जो चीज है ना, इसको एक और तरीके से दिखाया जाता है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं पनेट स्क्वायर। इसको कैसे दिखाएंगे, दिखा रहे, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एक स्क्वायर बनाते हैं, एक मेल का लिख देना, एक फीमेल। देखो मेल वाला क्या था, टी था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब गैमेट बना इसका तो कैसा बना, ये कैपिटल टी और एक क्या बना, स्मॉल टी, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो फीमेल वाला था उसका गैमेट कैसा बना, उसको नीचे लिखते हैं, कैपिटल टी और एक क्या बना, स्मॉल टी। बोलो ये लाइन समझ में आया या नहीं आया? यस सर, मतलब ऊपर में मेल वाला नीचे में फीमेल वाला, जो भी हाँ, ले सकते हैं ना। वो भी मेल वाला ये 2 था ना, तो ये लिख दिए थे। यस सर। तो अभी देखो, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको
यहाँ से कैपिटल टी लिए, इसका कैपिटल टी लिए, तो एक बन गया। इसका कैपिटल टी लिए और इसका स्मॉल टी लिए, दूसरा बन गया। नीचे वाले में क्या करेंगे, ऊपर से निकालेंगे एक टी और इसका एक टी लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल टी और इसका लेंगे स्मॉल टी। तो देखो वही चारों बनते हैं। ये भी तरीका है बनाने का। ये जो चारों था उसको मैंने इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। इसको बोलते हैं पनिट स्क्वायर। ये वाला समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आया। यस सर। वही था, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये वाला जो चीज था इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। सर फ्लावर वाला को क्या? डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो जाएगा? मोनो हाइब्रिड सर मतलब क्या था? दो प्लांट का। दो प्लांट नहीं, मोनो हाइब्रिड मतलब प्लांट तो दो ही लेना पड़ेगा, कैरेक्टर एक चूज करेंगे। डाई हाइब्रिड में हम लोग दो पेयर को स्टडी करेंगे। टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और मोनो हाइब्रिड में हम लोग स्टडी किए थे कितना? सर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, आज मोनो हाइब्रिड तक रहने देते हैं। ठीक है सर, कल होगा ना? हाँ कल ऑनलाइन ही होगा कल। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि कल थोड़ा घर में वो पेंट वेंट का काम लगेगा, तो कल मैं आप लोग को डाई हाइब्रिड समझा दूंगा। डाई हाइब्रिड देखो आपको उतना ज्यादा डाई हाइब्रिड से क्वेश्चन नहीं देता है, ज्यादातर आप लोग का क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड से ही आता है। डाई हाइब्रिड का जो रेशियो होगा उसको आप लोग को याद रखने से भी हो जाता है, फिर भी मैं एक बार अच्छे से दिखा दूंगा कि वो रेशियो आता कैसे है। जैसे मोनो हाइब्रिड में ये रेशियो जो था, ये बहुत लोग इसको रट्टा मरवा देते हैं, फोनोटाइपिक जेनोटाइपिक। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कैसे आया ये दोनों? यस सर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे। ठीक है, सर एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करवा दीजिएगा, बात तो हो जाएगा।